डॉक्टर लोग सर, डॉक्टरों की ये औकात हो चुकी है कि 10 और 15 हज़ार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं सर डॉक्टर। 2 साल जिन्होंने काम किया, कोरोना जैसी महामारी में काम किया, मैं बोलता कुछ ना हो, कम से कम मानवता के खातिर तो सरकार इस विषय में विचार करे। हमारे कोरोना साथियों के ऊपर सरकार ने एफआईआर तक कराई है, बलवा तक की लगवाई है हमारे सर कोरोना साथियों के ऊपर। तो ये सरकार का न्याय है हम कोरोना योद्धाओं के साथ। 16 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव और 17 दिसंबर को माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव हम सभी कोरोना योद्धाओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जब सरकार ही नहीं सुन रही है तो मजबूरी में एक रोड पे उतर के प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। आज तक एक भी अस्थायी कोरोना योद्धा का सम्मान मंच से सरकार ने नहीं की। अगर सरकार बोलती कि हमने एक भी अस्थायी कोरोना योद्धा का सम्मान मंच से किया है तो मैं अपनी मांग से वापस पीछे हट जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोविड-19 ये शब्द साल 2020 से और 2022 तक एक ऐसा सबब रहा जो शब्द सामने आते ही कपकपी छुड़ा देता था। और इस कोविड-19 के दौर में जिसने इसे भोगा है वो आज नहीं भूल पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद देश धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भूलते चले जाता है, उसकी जो हमारे देश के लोगों की एक स्मरण पटल पर जो चीजें रहती हैं वो धीरे धीरे कहीं धूमिल होती चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो दौर अब देश भूल चुका है। और ये बात मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि उस दौर में जब वो रोग फैला था जिसने दुनिया भर में एक दहशत पैदा कर दी थी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली थी, बहुत लोग उस दंश को आज भी झेल रहे हैं। और उस दौर में अपने ही साथ नहीं दे पा रहे थे। हमने वो भी सिलसिला देखा था कि जब लोग एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं थे, शवों को, अपने जो लोग मारे गए थे उन शवों के अंतिम संस्कार तक को राजी नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे एक दूसरे को। उस दौर में यदि कोई वास्तव में भगवान बनकर प्रकट हुआ था तो वो डॉक्टर थे। उन डॉक्टरों ने पूरी की पूरी पैरामेडिकल जो एक टीम थी, फोर्स थी, उसने जो पीड़ित मानवता या जो इस दौर में सेवा होनी चाहिए उसका एक अनेक मिसालें भारत में भी सामने आई थी। और ये भी कहा गया था कि कोरोना वॉरियर्स हैं ये लोग, तो पूरी की पूरी मेडिकल टीम को। और इस जो पूरा एक दौर रहा था, उस दौर में जो कह लीजिए आयुष चिकित्सक थे, पूरी की पूरी टीम थी, उसे भी ये सब दर्जा प्राप्त था और हाथों हाथ लिया जा रहा था। मध्य प्रदेश बहुत बड़ी तादाद में यहां आनन फानन में भर्तियां हुई थी। और जैसे ही समय निकला, एक वो बड़ा मशहूर गीत है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, कुछ वैसा ही दौर अब देखना पड़ रहा है उन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने उस दौर में जब एक दूसरे के शवों को अपने ही हाथ नहीं लगा रहे थे, उनकी यदि बीमार थे तो उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, उन्हें देखने नहीं आ रहे थे, बच रहे थे आपस में एक दूसरे से, तो उसमें सेवा करने वाले वो जो आयुष डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल टीम है, मध्य प्रदेश में दर-दर भटक रही है। 4000 के करीब ऐसे डॉक्टर और पूरी की पूरी टीम है। डॉक्टरों की संख्या 1000 से ज्यादा है और वो सिर्फ इसलिए दर-दर भटक रहे हैं कि उन्हें मार्च 2022 को एक स्ट्रोक में सबको निकाल दिया कि हमारे पास बजट नहीं है और हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। करीब 31 माह का वक्त हो गया है, घूम रहे हैं वो। और स्थिति ये है कि जिन्हें कोरोना वॉरियर्स उस दौर में कहा गया था और उनकी तारीफ करते, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस दौर में शिवराज सिंह चौहान थे, उनसे लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, सरकारें थकती नहीं थी, लोग थकते नहीं थे, उनका आज कोई साथ देने को तैयार नहीं। और दुखद पक्ष ये है कि उन्हें आज इस जो मौजूदा सरकार है मध्य प्रदेश की, मुखिया है उसके मोहन यादव जी, उनसे मिलने का वक्त तक नहीं मिल पा रहा है। और एक बड़ी हैरत अंगेज बात यह भी कि लगभग 100 विधायकों के समर्थन की चिट्ठियां उनके पास हैं, सांसद उनके पक्ष में खड़े हैं। जो पार्टी है बीजेपी मध्य प्रदेश में, सभी 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो खड़े हैं, विधायक खड़े हैं, लेकिन मिलने का भी वक्त ना मिल पाए, दर दर की ठोकरें खाएं, सड़कों पर घूमे। और उस दौर में कि जब आप 5 किलो अनाज देश भर में मुफ्त बांटते हैं, आप 5 लाख का बीमा करते हैं लोगों का, आप वो लाडली बहनों को मुफ्त में राशि देते, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, तो उन कोरोना वॉरियर्स का आखिर क्या दोष है, क्या कठिनाई है, उनके लिए रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता। और ऐसे दौर में अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार के हेल्थ का जो
स्टेटिक्स रिपोर्ट्स है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 29 से 41% तक के पद रिक्त थे, यानी करीब 4000 से ज्यादा पद रिक्त हैं डॉक्टरों के, अकेले डॉक्टरों के। पैरामेडिकल स्टाफ तो बहुत सारा रिक्त है पद, क्यों नहीं सुध ली जा रही है, एक बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने कहा, दर्द पैदा करता है कि उस दौर में जब हम एक दूसरे के नहीं हो रहे थे, इन डॉक्टरों ने, इन पैरामेडिकल स्टाफ ने बचाया, बहुत बड़ी लोगों की संख्या में जान बचाई, तो वो बड़े इस वक्त पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो हम इसी मसले पर, इसी विषय पर, उनका जो दुख है, दर्द है, क्या दर्द है, वो क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान के पास, जुड़ गए हैं हमसे। आप देख रहे हैं डॉक्टर अंकित असाटी। ये कोरोना वॉरियर्स ही हैं, कोरोना वॉरियर हैं उस दौर के, जिन्होंने बहुत सेवाएं अपनी दी थी इनकी पूरी टीम ने। और अब ये जो है, उस समय इन्होंने लड़ा था, मरीजों की जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और अब ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इन्हें कहीं ठिकाना मिल जाए, ठिया मिल जाए, इनकी जो नौकरियां छीन ली गई वो मिल जाए। और इन्होंने एक कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ बना रखा है, उसके मध्य प्रदेश के संयोजक हैं अंकित असाटी। अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले आप धन्यवाद सर। हमसे जुड़े। अंकित, धन्यवाद क्या सर। आपकी कठिनाई है, क्या कठिनाई है, क्या आपकी लड़ाई है, क्या आप चाहते हो, शुरुआत में आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। सर, 2019 में कोविड-19 आया भारत। मध्य प्रदेश में लगभग 2020 में केस मिले। मध्य प्रदेश के सर ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन पूरे स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की बहुत बड़ी कमी थी, पर प्रदेश में इनके पास कोविड मैनेज करने के लिए लोग नहीं थे सरकार के पास। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, सर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से हर जिले में भर्तियां निकाली गई, मेरिट बेसिस पे लोगों की भर्तियां की गई, जिसमें डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, इवन स्वीपर तक की भर्ती की गई सर। और सबसे पहले ये भर्ती हमारे लिए मात्र 3 माह के लिए की गई थी, पर धीरे धीरे कोविड का दौर बढ़ता गया। कोविड के मैंने जो अस्थायी कोविड वॉरियर्स को रखा गया था, उनके सहायता से कोविड केयर सेंटर, कोविड आईसीयू, कोविड सैंपलिंग, फील्ड सैंपलिंग, आरआरटी टीम, सभी चीजों को सरकार ने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चलाया। और जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया तो हम लोगों का सर ड्यूरेशन भी बढ़ता गया। 3-3 माह का हम लोग को एक्सटेंशन सरकार ने दिया। और हम लोग कहीं ना कहीं जब एक्सटेंशन बढ़ने लगा तो हम लोगों में एक उम्मीद जागने लगी कि हो सकता है कि आज हम सरकार के बुरे वक्त में काम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 1-2 साल हो गए हम लोग को काम करते हुए, तो सरकार कहीं ना कहीं जो रिक्त पद है स्वास्थ्य विभाग के, उसमें हम लोग को कहीं मर्ज करे। पर हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक झटका लगा जब 28 मार्च 2022 को एक पत्र जारी हुआ कि बजट की कमी होने के कारण प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स को निकाला जाता है और 1/4/2022 के बाद आप लोग की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग को बहुत बड़ा एक झटका लगा कि सरकार ने हमारे साथ एक धोखा किया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसे उस दौर में आपने जो कर रहे थे, मुझे ध्यान आता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा, और पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स एक ये चला था। तो आप कभी शिवराज सिंह चौहान का मुझे ध्यान है, उन्होंने कहा था कि आप लोग का ख्याल रखा जाएगा। जब वो मुख्यमंत्री हटाने के बाद उन्होंने कहा था एक चीज, और दूसरी, देशवासी अब कहीं आपका साथ नहीं देते, खासकर प्रदेश के वो लोग जिनकी आपने सेवा की। तो आपने कई लोगों को खोया भी होगा, वो भी बताइए, कितने लोग आपके इस बीमारी की चपेट में आके अपनी जान गंवा चुके थे या उनके साथ कुछ हुआ, जो पूरा स्टाफ आप करा, वो भी आप बताइए। सर, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग उस समय में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, इवन इतना तक कि सर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके दर पे हम लोग नहीं गए कि सर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने सरकार बोला भी कि सर हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हम लोग का काम देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के बारे में आगे बात रखिए। तो बस यही बोला जाता था कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप लोग के साथ, आप लोग ही हमारे लिए भगवान है, आप लोग ही सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, आप लोग काम करिए, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, सरकार आपको कभी भी जहां भी होगा हम आप लोग की व्यवस्था बनाएंगे। इतना ही नहीं सर, मैंने ऐसा कोई विधायक नहीं है और ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जिनके फोन कोविड काल के दौरान हमारे लोगों को नहीं आए, जिन कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी कर रहे थे कोविड सेंटरों में, कोविड आईसीयूज में, कि मेरा परिचित है देख लेना। ऐसे कोई अधिकारी नहीं है सर जिनके फोन नहीं आया कि मेरा परिचित है, मेरा अधिकारी मेरा परिचित है, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। मैंने हम लोगों ने हर चीज को कंसिडर किया सर। बस यही कि मैंने एक मानवता थी कि नौकरी तो ठीक है, बात की बात है, कम से कम लोगों की जिंदगी के साथ, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग को पहले सिखाया जाता है कि पहले सेवा,
और हम लोगों ने बस सेवा ही की। और सेवा के साथ साथ ऐसा कि सेवा के साथ साथ अगर आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत उम्मीद भी रखी कि भविष्य में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब थी और आज भी मौजूदा हाल में भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। सरकार खुद एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास मानव गांवों संसाधन में की चार कमी हजार है। गांवों में मध्य प्रदेश में 4,000 पद खाली हैं डॉक्टरों के। आप लोग शायद 10 आप आयुष चिकित्सक हो और साथ साथ कुछ 69 दंत चिकित्सक हो, यानी कि कुल सर मिला के सरकार करीब 1100 सर चिकित्सक। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय शुक्ला जी, हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी, मोहन यादव जी, बोलते हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1 लाख पद खाली है, हम उस पर भर्ती करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप 1 लाख पदों पे भर्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम 4,000 लोगों का क्या कसूर है जो हमको नहीं पूछ रही सरकार? क्या हमारी गलती हो गई कि हमने कोरोना के समय सरकार का साथ दे दिया? और मैं तो सवाल उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जिनकी सेवा हमने की, आज अगर हमने आपको बचाया है तो क्या आपका एक प्रयास नहीं होता कि हमारे फेवर में सरकार से बात करें? मेरा तो सवाल उन प्रदेशवासियों से भी है ना, कि ताली बजाने से, फूल बरसाने से, भगवान बोलने से कुछ नहीं होता ना। सरकार बोलती है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना के रखी, हॉस्पिटल बना के रखे हैं, पर जब तक मंदिर में भगवान नहीं होगा तो मंदिर की क्या है? लोग मंदिर में भगवान को पूजने जाते हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल बना दिए, पर उस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उस मंदिर की क्या है? उस हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? और हम तो बोलते हैं कि हमको शहरी क्षेत्रों में आप नौकरी मत दो, हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार है ना। जहां पे आपने लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बना दी, कोई उस बिल्डिंग का ताला खोलने वाला नहीं है, हम ताला खोल के उस बिल्डिंग में बैठने के लिए तैयार है। पर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जब हमने अनेकों बार माननीय मोहन यादव जी को पत्र लिखा कि हमको मिलने के लिए, हमारे 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए समय दिया जाए, तो एक बार हमको वहां से रिप्लाई नहीं आता सीएम हाउस से कि चलिए आप इतनी तारीख को आइए। एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक हमारे स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़े अधिकारी थे, हमने उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की, हम लोग उनसे मिलने गए, उनका वर्ड था कि हमने पीले चावल नहीं भेजे थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। तो क्या इस टाइप की बात कोरोना योद्धाओं के साथ कोविड के दौर में कि हमने पीले चावल नहीं भेजे थे, आपको नौकरी की जरूरत थी, आप आए थे, तो क्या कहीं हमको जरूरत थी तो कहीं क्या स्वास्थ्य विभाग को या कहीं सरकार को हमारी जरूरत नहीं थी? क्या चाह रहे हैं आप लोग? आपकी क्या है मांग? यही है शायद कि आपको एकोमोडेट कर लिया जाए, कि प्रमुख मांग यही है शायद? मेरा एक ही मांग है हम लोग की सर, कि जिन 4,000 लोगों ने कोरोना काल के समय सरकार का साथ दिया, आज वो लोग कोई ना कोई अपनी क्लिनिक छोड़ के 2 साल नौकरी किया, कोई अपनी जॉब छोड़ के नौकरी किया, सब चीजें किया, तो क्या आज वो लोग बेरोजगार टाइप से घूम रहे हैं? आज डॉक्टर लोग, सर डॉक्टरों की ये औकात हो चुकी है कि 10 और 15 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं सर डॉक्टर। तो क्या सरकार उनको एक 25,000 रुपए की नौकरी नहीं दे सकती डॉक्टरों को? क्या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ 15,000 रुपए की नौकरी नहीं दे सकती सरकार? आज हमारे स्टाफ नर्स, कई स्टाफ नर्स 2 और 3 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारे फार्मासिस्ट 5-5 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास पद रिक्त होने के बाद सरकार क्या, जिन लोगों ने 2 साल, हम तो 2 साल के ट्रेंड है ना, ट्रेंड, आपने 2 साल हमसे काम कराया है, हम तो ट्रेंड है ना आपसे, तो आप क्या ट्रेंड लोगों को नहीं रख सकती सरकार? 2 साल की, 2 साल जिन्होंने काम किया, कोरोना जैसी महामारी में काम किया, मैं बोलता कुछ ना हो, कम से कम मानवता के खातिर तो सरकार इस विषय में विचार करे। सरकार बोलती है कि हमारे पास पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आज ये बताइए, अंकित, भाजपा शासित कई यही प्रदेश है यही जहां पूछना था, पे, कई कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये जो कोरोना वॉरियर्स है जिन्होंने ऐसी सेवाएं दी, कौन कौन से सूबे हैं जहां पर मिली हुई है नौकरियां, या उन्होंने आज एकोमोडेट किया? भाजपा शासित उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को वापस लिया गया है। उनको जिस कैडर में थे उस कैडर में मर्ज किया गया है। उनको रिक्त पद थे, उन रिक्त पदों में मर्ज किया गया। हरियाणा में भाजपा की सरकार, हरियाणा में हमारे कोविड साथियों को मर्ज किया गया है। पंजाब में आम आदमी की सरकार, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सभी कोरोना योद्धाओं को वापस लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार ने पॉलिसी बना चुकी है। हमने कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले, शुक्ला जी से, उनका कहना है कि पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो आप सरकार हैं, आप पॉलिसी बनाइए ना। जब सरकार को अपने फेवर में कोई डिसीजन लेना रहता है तो सरकार तुरंत पॉलिसी बना लेती है कि हम नियम बना लेंगे। आज 4,000 लोगों के भविष्य की बात है, सरकार वहां पर पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रही है? मेरा तो सवाल है सरकार से। और इतना भी नहीं, इसके पहले हमारे कोरोना साथियों ने 2023 जुलाई में भोपाल में प्रदर्शन किया था। हमारे कोरोना साथियों के ऊपर सरकार ने एफआईआर तक कराई है, बलवा तक की लगवाई है हमारे कोरोना साथियों के ऊपर। तो ये सरकार का न्याय है हम कोरोना योद्धाओं के साथ? टीटी नगर थाने में भोपाल में हमारे लगभग 15 से 20 कोरोना योद्धाओं के ऊपर सरकार ने एफआईआर कराई, इसमें इवन महिलाएं तक शामिल है। हमारे भोपाल में हम लोगों ने इसके पहले कई बार प्रदर्शन किया, एक बार आज तक सरकार का एक आदमी हमसे मिलने नहीं आया। इवन इतना नहीं, हमारे कई बहनें हैं
जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रदर्शन में थी, उनके अबॉर्शन तक हुए, सरकार ने आज तक उसकी सुध नहीं ली। और बोलते हैं कि हम कोरोना योद्धा, हमारे भगवान है, भगवान है। ऐसे क्या भगवान है? पहले भगवान बनाया, आज रोड पे दर दर पे ला दिया हम लोगों को सरकार ने। ये जो आपके पास शायद 100 एमएलएस के समर्थन के पत्र हैं, आपने मुझे बताया था, क्या है? और ये लोग क्यों नहीं, जो आप कह रहे हैं नियम और कानून, विधानसभा में बैठने वाले लोग आपके साथ केवल पत्र लिख के और इतिश्री हो गया? सर, हम लोगों ने हर हमारे जितने भी कोविड साथी अपने क्षेत्र के विधायकों से मिला, उनको बताया, तो उन्होंने यही बोला कि आप लोगों ने बुरे समय में हमारा साथ दिया है, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने अपना समर्थन पत्र हम लोग के फेवर में लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब भी विधानसभा में बात आएगी तो हम लोग करेंगे। पर हमारे दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चलती ही नहीं कि हमारी बात उठाई जाए। इस बार भी हमको आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात को विधानसभा में हम अच्छे से उठाएंगे। पर बहुत ही दुख का विषय है कि सर 2-3 दिन से ज्यादा विधानसभा चलती नहीं, तो हमारी बात तो विधानसभा में कभी आती ही नहीं। अभी आपने शायद अब फिर कुछ एक आप कह रहे थे कि आपके खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में 15 लोगों के खिलाफ बलवे और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए, महिलाएं भी हैं। फिर आप कुछ आपने तय किया है, आप शायद तीसरे सप्ताह में भोपाल फिर आ रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री निवास का घेराव और तमाम प्रोग्राम, वो क्या है? पूरे कोरोना साथियों ने कि एक बार सरकार को घेरेंगे। आज तक हम लोगों के द्वारा छोटे मोटे आंदोलन किए गए, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि 16 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव और 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव हम सभी कोरोना योद्धाओं के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जब सरकार ही नहीं सुन रही है तो मजबूरी में रोड पे उतर के प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। और मैं अपने प्रदर्शनकारी साथियों के साथ साथ आम जनता से भी निवेदन करता हूं कि मानवता के खातिर अगर किसी कोरोना योद्धा ने या आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कोरोना से जान बची हो, तो एक बार कोरोना साथियों के लिए समर्थन में कम से कम आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी है, देखिए आपको ये भी तो कहीं खलता होगा ना, आप 5 लाख रुपए का केंद्र की सरकार बीमा करके देती है आम जन का, फिर इसके बाद आप 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश की सरकार की हम बात करें, जो बजट का ओनर हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में वो, आपने कहा बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, ताले खुलते नहीं है, लेकिन वो बाकी मुफ्त तो बांट रही है। तो आप लोग के लिए क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कितना खर्चा आने वाला है, कितनी बड़ा एक आपके ऊपर बोझ आ जाएगा यदि वो आपको रख लेगी? क्या है उसका, कितना उसका बजट होगा? आप उसका सालाना एक अगर आप लोगों ने आकलन किया तो जरूर बताइए। सर, सरकार बोलती है बजट की दिक्कत है। मेरा मानना है कि अगर आप 4,000 लोगों को रोजगार देते हैं, माने जो कोरोना वॉरियर्स है 4,000 लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा सर 50 से 100 करोड़ रुपए सालाना, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं है। सर आज ये बताइए, लाडली बहना के नाम पे हर महीने लगभग लगभग 2,500 करोड़ रुपए सरकार बांट रही है। उसका क्या आउटपुट है ये बस बता दे सरकार एक बार, क्या आउटपुट है? क्या 1,000 रुपए में सामने वाले का घर चल जाता है? अगर सरकार फ्री में बांटने की बात करती है तो सर क्या होता है? आज सबसे बड़ी दुख की बात है सर, कई जगह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया सरकार ने, पर आज तक एक भी अस्थायी कोरोना योद्धा का सम्मान मंच से सरकार ने नहीं की। अगर सरकार बोलती कि हमने एक भी अस्थायी कोरोना योद्धा का सम्मान मंच से किया है तो मैं अपनी मांग से वापस पीछे हट जाऊंगा। सरकार बोलती कि हमने एक फलाने अस्थायी कोविड योद्धा को भोपाल में किसी भी कोरोना सम्मान समारोह में सम्मानित किया है, तो मैं अपनी मांगों से पीछे हट जाऊंगा। मैं सरकार से बात नहीं करूंगा कि आप कोरोना साथियों को संविदा में नियुक्ति दे। सरकार ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ की है। और सरकार रही बात बांटने की, तो फ्री में इतना पैसा बांट रही है लोगों को, जहां पे जरूरत नहीं है वहां बांट रही है, जहां जरूरत है वहां पैसे बांट नहीं रही सरकार। अंकित अंकित ये बताइए, मैंने आपसे पूछा था कि आपके यहाँ कुछ लोग जान भी गंवाई थी किसी ने ये सेवा के दौर में, आपके यहाँ थे ऐसे लोग और उनके साथ कुछ न्याय हो पाया तमाम? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम वॉरियर्स यदि अपनी जो शहीद हो जाते हैं तो उनको ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ रहा? आपने एक तो मर्म बताया कि आपके लोगों को सम्मान नहीं दे रही है जो जिनको देना चाहिए, तो ऐसा कुछ है, केसेस हैं आपके? सर 1-2 केसेस हुए हैं जो हमारे कोविड के दौरान मृत्यु हुई है, पर सबसे बड़ी बात थी कि जो सरकार ने कोरोना योजना वो लाई थी, इंश्योरेंस स्कीम, उसमें हम अस्थायी लोगों को जोड़ा भी नहीं था सरकार ने। दुखद है। दुखद है। जी और जी। इसके बारे में सर हम लोगों ने अनेक बार केंद्र सरकार से भी बात की, तो केंद्र सरकार से हमको जो पत्र प्राप्त हुआ, केंद्र सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी विषय है वो राज्य सरकार के अधीन है, इसमें राज्य सरकार निर्णय ले। मैं आपसे यही सवाल पे खत्म करने वाला था, मैं फिर भी पूछूंगा। आपने कह दिया कि केंद्र सरकार टाल देती कि आप ये राज्य का विषय राज्य से जानिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तो अपने आप को
हिंदुस्तान के सब वर्गों का और तमाम दुनिया भर की बातें करते कि उनके भले और रोजगार पे उनका बड़ा फोकस है, ये करा जाएगा, ये करा, हाल हुआ नहीं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख हर खाते में, वो किया नहीं। लेकिन फिर भी क्या कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, कभी कुछ प्रयास किया है कि उनकी तरफ से कुछ हो? अंतिम सवाल। सर, प्रदेश के लगभग लगभग सभी 4,000 कोरोना योद्धाओं ने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी, वर्तमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी हम लोगों ने पत्र, पूरे 4,000 कोरोना योद्धाओं ने पत्र लिखे हैं और सबको जवाब यही आया है कि आपका संबंधित विषय राज्य सरकार के अधीन है, तो इस पर राज्य सरकार आगे निर्णय ले। मतलब ये वही हुआ कि ताली बजाइए वक्त पे और योद्धा बन जाइए, लेकिन जब हमारा वक्त निकल जाएगा तो फिर आप जाने, आपका काम जाने, यही कुछ है। शायद मेरे को भी ऐसा ही लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके जो कोशिश है वो आपकी फलीभूत हो अंकित, आप लोग प्रयास करते रहिए। हम तो जो हमारा काम है, आपकी जो समस्या है ये जब देखेंगे, ये चाहे मध्य प्रदेश के जो सियासतदान हैं, जो कह लीजिए कि जिनको इस प्रदेश को चलाने वाले लोग, वो देखें, समझें और निर्णय लें, और दूसरा देश तक भी जाएगा ही जाएगा। तो कहीं केंद्र को भी जो ये जिस तरीके की बातें वहां से होती कि प्रदेश का विषय है, बहुत दुखद और बहुत पीड़ादायक है कि वो तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय इशू था, अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट था, जिसने दुनिया भर को हिलाया था। और आप लोगों ने जो सेवा की थी, हम तो नहीं भूले और न कभी भूलेंगे। जब जब वक्त आएगा, जब जब आप हमारी मदद मांगिएगा, और हम इसी माध्यम से आपकी बात को उठाकर दर्शकों तक और दर्शकों के साथ साथ जो बाकी, मैंने कहा कि जो सियासतदान है, उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आपने हमारे साथ चर्चा की, समय दिया, और मैं वही कहूंगा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो सार्थक हो। प्रयास कहीं ये जो एक सोती हुई सरकार कहीं लगती है, जो आप कह रहे हो कि इतनी बार इतने पत्र, और ये भी एक कितना दुखद कि 4,000 पत्रों के बाद वही जवाब कि वो राज्य का विषय, राज्य ना जागे, तो ये दुखद है। क्योंकि वो लोग तो कह ही सकते हैं ना, नीति नियंता तो वो लोग हैं। किसकी मजाल है कि वहां से अगर एक निर्देश हो जाए नड्डा जी की या अमित शाह का, तो एक सेकंड में, फिर आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, फिर यहाँ ना होना दुखद और मेरा मानना है कि जब सर वहां की सरकार पॉलिसी बना सकती है, तो सर मध्य प्रदेश की सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बना सकती? आपने और कहा कि आई थिंक मेरे हिसाब से अगर सरकार इस निर्णय को स्वीकार करती है और 4,000 कोरोना योद्धाओं को लेती है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही सुधरेगी, ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था ही सुधरेगी, सरकार को इससे कोई हानि नहीं होने वाली। और मेरा मानना है कि जब 1 लाख पदों की भर्ती करने वाले हो, तो 4,000 कोरोना योद्धाओं को ध्यान रखे सरकार। हम तो उसके लिए भी बोलते हैं ना। नहीं, वो लेकिन वही है ना, वो कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वैसा कुछ है उनकी मंशा। या अगर मंशा होती तो ये सब आप जो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि हाथों हाथ सब चीजें हो सकती थी, इसमें कोई कहीं कठिनाई ऐसी नहीं है। और 50-100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य जैसे मामले मसले पर जो हजारों करोड़ का बजट जिस विभाग का हो, महकमे का हो, सरकार कर सकती है, हो सकता है। बहरहाल एक अच्छी और सार्थक बातचीत के लिए अंकित आपका मैं धन्यवाद दूंगा, और फिर आपको जब आवश्यकता हो तो हम जरूर आपके लिए 4PM जो हमारा मंच है, आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। हम इसी तरीके से आपकी कोशिश को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे डॉक्टर अंकित आसाटी, जो दर्द मया कर रहे थे कि उस दौर में जब कोई किसी को साथ देने को तैयार नहीं था, और अपने ही जो घर के लोग, हमने वो देखा था कि पिता का शव पड़ा है, पुत्र उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है, पुत्र का शव है, पिता नहीं है, छोड़ के भाग गए थे। और उस दौर में ये लोग उनकी सब एक सेवा कर रहे थे, उनको बचाने का प्रयास करते, और आज इन्हें बचाने वाला कोई आगे नहीं आ रहा। ये बहुत दुखद पक्ष है। और निश्चित तौर पर सरकारें तो अपनी जगह है, समाज को भी शायद इसको लेकर कहीं जागृत होना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अंत में अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाओ, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और ये कोरोना वायरस का दर्द है, दुख है, और जो सरकार का रवैया है, वो कह रहे हैं कि ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, ना केंद्रीय गृह मंत्री सुन रहे हैं, ना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुन रहे हैं। वो टाल रहे हैं कि ये राज्य का विषय है, और राज्य क्या कुछ कर रहा है वो देख रहे हैं आप कि मोहन यादव के पास इनसे मिलने तक का वक्त नहीं है। इन्हें बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, डंडे लाठियां खाना पड़ रहा है। ये भी एक दुखद पक्ष है। जिन्हें भगवान माना जाए, वो भगवान सड़क पर ऐसे दर दर भटकता रहे, और वो मंदिर खाली हैं जो स्वास्थ्य के केंद्र हैं, ताले लगे हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं। तो इस पर जरूर टिप्पणी आप अपनी कीजिएगा, और प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।